ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करने वाला हूं 9 ग्रह के बीच में कर्म के दाता शनिदेव, न्याय के दाता शनिदेव की दूसरी राशि, यानी कि मैं बात करने वाला हूं आज कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा इस पूरे जुलाई का ये महीना और आने वाले दिन कैसे रहेंगे, और यहीं पर अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करता हूं। छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, मेरी इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। तो कुंभ लग्न के जातकों के लिए कैसी थी 9 ग्रह की परिस्थिति 1 जुलाई को, आइए समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि नज़रों के सामने आप देख रहे हैं, लगन में ही शश योग बना करके शनिदेव वक्री अवस्था में विराजे है। राहु गुरु का चांडाल योग आपके तीसरे भाव में देखने को मिला है। राहु माफ कीजिएगा, सूर्य बुध की युति देखने को मिली है। शुक्र 6ठे घर में विराजे है। शनि के सामने ठीक सामने सप्तमेश होकर के पार्टनर के घर में मंगल विराजे है। भाग्य के घर में केतु और चंद्रमा जो है वो आपके लगन को बल देते हुए कर्म के घर में विराजे है। अब जब भी कोई ग्रह 10वें घर में विराजता है तो तुरंत अपने आप वो लगन को बल देता ही है। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा अपनी YouTube चैनल के बारे में कि आप इस चैनल को, मेरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिए। अब बातचीत करना चाहूँगा वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए। देखिए, इस पूरे महीने आप रिटेल कर रहे हैं या रीसेल करने के बिजनेस में हैं, या फिर मान के चलिए आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आप ट्यूशन टीचर है या कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र संबंधित आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्कूल टीचर है। उसके अलावा आप रिटेल माफ़ कीजिएगा रियल एस्टेट संबंधित काम कर रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कंसल्टेंसी हो, डिजिटल मार्केटिंग संबंधित अगर आप प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको ज़बरदस्त इस पूरे महीने लाभ मिलने वाला है। लीगल फॉर्मेलिटीज़ में आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई टैक्स संबंधित चूक हो गई है या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंटेशन सबमिशन में चूक हो गई है तो तकलीफ़ वाला ये वक्त हो सकता है। वरना इन सारे क्षेत्रों के जातक जो भी मुझे प्रोफेशनली काम कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए ये वक्त वृद्धि लाने वाला है, बरकत देने वाला है। ये वक्त आपके लिए ज़बरदस्त लाभ को दर्शाने वाला ये वक्त रहेगा। अब आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा नौकरी वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, इस पूरे महीने में आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए, स्पेसिफिकली नौकरी वर्ग के जातकों के लिए मैं कहना चाहूँगा, इस पूरे महीने में आपको कोई लांछन लगा सकता है या फिर आपको फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना है। स्त्री पुरुष आप पे कोई इल्ज़ाम लगा सकता है जो सिद्ध नहीं हो पाएगा, लेकिन टेम्पररी ही सही आप पे कोई उंगली उठा सकता है, आपके कैरेक्टर पे या फिर आपके वर्क एथिक्स पर। तो अलर्ट रहिए और हो सके उतनी आप लोगों से दूरी बना करके रखेंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त ये वक्त रहेगा आगे जा कर के। देखिए, बिजनेसमैन जो भी मुझे सुन रहे हैं, गवर्नमेंट संबंधित टेंडरिंग का काम कर रहे हैं, या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या फिर आप गवर्नमेंट संबंधित कोई भी काम कर रहे हैं, आपके आसपास लोग जलते हैं, तो कृपया करके अपनी मुनाफे को अपने घर तक, अपनी बात को अपने ऑफिस तक, अपनी मन की बात अपने जीवन साथी तक या माता पिता तक ही सीमित रखिए। जितनी हो सके कम बातें शेयर करिए। एक टेम्पररी फेज है जिंदगी का। लोग आपकी तरक्की से हो सकता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो और जल सकते हैं। लोगों को पता नहीं है कि आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या एफर्ट डाले हैं,
क्या आपने मेहनत की है ग्राउंड लेवल पे, ये लोग शायद नहीं जानते हैं, लेकिन आप खुद को जानते हैं, पहचानते हैं। तो आगे बढ़ते रहिए और अपने तक ये परिस्थिति रखेंगे तो मैं समझता हूँ ये आपके लिए जो आने वाला वक्त है वो लाभ वाली परिस्थिति ज़रूर लाएगा। आगे नौकरी पेशा वर्ग के लिए उनको उनके रिज्यूमे पे या उनके सीवी को और बेहतर तरीके से, किस तरीके से रिफ़्रेश तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, उस पर अगर आप फोकस करेंगे, खुद की पर्सनालिटी पे भी फोकस करेंगे, तो आपके लिए मैं समझता हूँ ये वक्त जो रहेगा बड़ा यादगार, शानदार वक्त रहेगा। वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए, जो प्रोफेशनल लोग हैं, लॉयर्स है, चार्टर अकाउंटेंट्स है, डॉक्टर्स है, आर्किटेक्ट्स है, एस्ट्रोलॉजर्स है और अन्य कोई क्षेत्र के वर्क के जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके लिए मैं समझता हूँ ये समय बड़ा सरल रहेगा, बड़ा लाभदायक वाला रहेगा और आपको ये वक्त बड़ा आपकी ज़िंदगी में स्मूथ रहने वाला है। थोड़ी संघर्ष ज़रूर रहेगी, लेकिन अंत में प्रोफेशनली आपको ज़बरदस्त बेनिफिट रहेगा। वर्किंग स्किल और वर्किंग एबिलिटी जो भी रहेगी आपको सेटिस्फैक्टरी रहेगा, यानी कि जो भी काम आप करेंगे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, लगन और लग्नेश होकर के शनि विराजे हैं, शशयोग बना करके। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन जितना भी आप रखेंगे उतना कम होगा, लेकिन कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली जो काम आपको रोज़ करना है, मन से तय करिए कि ये करना ही है। मैं समझता हूँ ऐसे वक्त में आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा आपकी लव और पर्सनल लाइफ के बारे में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, लगन लग्नेश होकर के शनि विराजे है और सप्तम भाव में मंगल है, मांगलिक योग बना भी यहाँ पर बन रहा है और यहाँ पर आमने सामने बैठ करके षडाष्टक योग बन रहा है। तो सबसे पहले मूलभूत वाली चीज़ जो हमारे भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है वो है टेक रिस्पेक्ट, गिव रिस्पेक्ट, यानी कि बड़े बुजुर्ग और अपने छोटे व्यक्तियों का अनादर ना करें। बड़े बुजुर्ग जो भी मिले उनके साथ प्यार मोहब्बत से हाथ जोड़ करके रहिए। पिता समान और माता समान जो भी लोग हैं उनके आशीर्वाद लीजिए। जीवन साथी के साथ में बहस में ना उतरिए। जितनी हो सके उनकी भी अगर आप रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे वो आपके, अगर आप पति है तो अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करिए और अगर आप पत्नी है तो अपने पति की रिस्पेक्ट करिए। जितनी हो सके विवादों से दूर रहिए, मन मोटाव वरना बढ़ता रहेगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आप धीरे धीरे पाएंगे अपनी ज़िंदगी में, वो लगातार बढ़ते रहेंगे। दोस्तों में ये मन मोटाव भी देखने को मिल सकता है, तो आप एकत्रित होकर के यूनाइटेडली कोई डिसीजन लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। दोस्तों के बीच में भी आप ही को निर्णय लेने होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। नेगेटिव मेरी बात को ना लीजिए, हो सकता है वो किसी चीज़ को आप पहलू से आपको ना समझा पा रहे हो, तो आप पहल करिए और ज़िंदगी में जितनी हो सके कोलैबोरेट करके, एकता बना करके आप रहेंगे तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी में आपको ये वक्त जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा कुंभ लग्न के जातकों के बारे में और उनकी निजी जिंदगी के बाद विद्यार्थी वर्ग यानी कि स्टूडेंट लाइफ के जातकों के लिए कैसी रहेगी विद्यार्थी वर्ग की ज़िंदगी। देखिए, मैं समझता हूँ विद्यार्थी वर्ग जो भी रहते हैं वो बहते पानी जैसे होते हैं। स्टूडेंट जितना सीखे उतना ही ज़िंदगी में आगे बढ़ता है और लगातार चेंजेस उनकी ज़िंदगी में हमेशा देखने को मिलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, अगर जितना भी आपको इधर से भी ट्यूशन क्लासेस से या फिर मान के चलिए स्कूल से नॉलेज बटोरने का मौका मिलता है, बटोरते रहिए। पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़, आप कन्फ्यूजन के स्टेज से निकलिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको स्ट्रीम चेंज करना है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है, आर्ट्स में जाना चाहते हैं, या कॉमर्स के स्टूडेंट है, आप साइंस में जाना चाहते हैं, यानी कि आप बीच चौराहे पे खड़े हैं, आपको लेफ़्ट जाना है साइंस की तरफ या राइट जाना है आर्ट की तरफ। डिसीज़न अगर अभी तक आपने नहीं लिया और कन्फ्यूजन की स्टेज में आपने कॉमर्स ले लिया है, तो ये ही सही वक्त है। पेरेंट्स के पास जाइए, ट्यूशन टीचर के पास जाइए, दुविधा के बादल जो है उसको हटाने का प्रयास करिए और कोई एक डिसीज़न लीजिए। और डिसीज़न अगर आप लेंगे तो आपके लिए वो बेहतरीन होगा, अच्छा रहेगा और आने वाले
भविष्य में ये आपको भविष्य को संवार सकता है। मेरी बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे विद्यार्थी वर्ग के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। इसे मैं कह सकता हूँ कि चीज़ों को अन्यथा ना लीजिए, चाहे फिर दोस्ती भी हो। अब दोस्ती में किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट भी ना करिए और किसी के पीछे ना चल दीजिए। सोशल नेटवर्किंग साइट से जितनी हो सके दूरी बना के रखिए। सेल्फ डिसिप्लिन रखिए। मोबाइल से दूर रहिए। लिमिटेड अगर नेगेटिव फ्रेंड्स है तो लिमिटेड उनके साथ लिमिटेशन बना करके रखिए। लिमिट कर दीजिए टाइम देना उनको, और सोशल नेटवर्किंग साइट से भी दूरी बना करके रखिए। और अपनी पढ़ाई का एक शेड्यूल बनाइए और सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो आपके लिए ये जो अनुभव रहेगा, ये पूरा महीना रहेगा, बड़ा सुखमय रहेगा। आगे कुंभ लग्न के स्वास्थ्य के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, इस पूरे महीने यूटीआई संबंधित तकलीफ हो सकती है, यानी कि यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। आपके नसों में, आपके घुटनों में, कमर में या अन्य कोई हड्डी संबंधित तकलीफ आप महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त में आप जितनी हो सके कुदरती उपचार करिए, हनुमान चालीसा के पाठ करिए उपायों में, और मंगलवार वाले दिन और शनिवार वाले दिन विशेषता से हनुमान चालीसा के पाठ करना ना भूलिएगा। तो ये थी मेरे उपाय और ये थी मेरी बातचीत कुंभ लग्न के जातकों के बारे में। अपनी वाणी को यहीं पर मैं आराम देना चाहूँगा। जाने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा जो कि हर वीडियो में मैं बताता हूँ। आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं, या आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।